हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 153 का एडिटोरियल देखने वाले हैं। स्टार्टिंग के 3 सवाल मैंने कर रखे हैं, तो वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रिवर्स डिग्री ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक, इसमें आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, आपको उसकी रिवर्स डिग्री फाइंड करनी है। रिवर्स डिग्री क्या होती है? रिवर्स डिग्री होती है कि कोई भी कैरेक्टर जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है वो मल्टीप्लाई बाय उसकी जो वैल्यू है। वैल्यू कैसे निकलेगी? हर एक कैरेक्टर की एक वैल्यू फिक्स्ड है। ए की वैल्यू है 26, बी की वैल्यू है 25, जेड की वैल्यू ऐसे करते करते 1 है। ठीक है, तो जिस पोजीशन पे वो प्रेजेंट है, यानी कि जिस भी इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 1 बेस इंडेक्सिंग में, वो मल्टीप्लाई बाय उसकी जो भी वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू जो भी ऑलरेडी दी हुई है, इन सब का जो सम होगा वो आपकी उस स्ट्रिंग की रिवर्स डिग्री होगी। ठीक है, तो ये बेसिक सा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें अगर आप करोगे तो क्या करोगे? एक सिंपल सा लूप चलाओगे, और लूप में क्या होगा, आपको वैल्यू कैसे निकालोगे? वैल्यू हो जाएगी 26 माइनस उसकी जो स्काई पोजीशन पे जो भी वैल्यू है। तो जैसे ए आपका 0 पे होता है, बी आपका 1 पे होता है, ऐसे ऐसे करते करते जेड आपका 26 पे होता है। तो इसमें क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में है, इसलिए आप 26 माइनस कर लोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली 26 माइनस जो ये माइनस जो भी कैरेक्टर है वो माइनस स्काई में आपका ए, तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी उसकी, और i+1 क्योंकि आपका 1 बेस इंडेक्सिंग में लिया जा रहा है, तो ये आप फाइनली अपने आंसर में ऐड कर लोगे। तो सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ इसमें खास था नहीं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मैक्सिमाइज एक्टिव सेक्शंस विद ट्रेड। फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई है। बाइनरी स्ट्रिंग क्या होती है? जिसमें केवल 1 और 0 प्रेजेंट हो। ठीक है, 1 है आपका एक्टिव सेक्शंस और 0 है आपका इनएक्टिव सेक्शंस। ठीक, आपको क्या बताना है, आप एटमोस्ट 1 ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड में क्या होता है? ट्रेड में होता है कि पहले आप जो लगातार कंटिन्यूस जो आपका कंटिन्यूस वंस है, ठीक, कंटिन्यूस वंस जो कि दोनों साइड से 0 से कवर्ड है। यानी कि ऐसा हो सकता है जैसे हमारा लो आपकी स्ट्रिंग हो 0 1 1 1 0। ठीक है, तो इसमें देखो बीच की जो 3 1 है वो दोनों तरफ से 0 से कवर्ड है। ठीक, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मान लो स्ट्रिंग है 0 1 1 1 0 1, मान लो ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसकी एक भी कोई भी सब स्ट्रिंग पिक कर सकते हो सच दैट कि आपके उसमें जो वंस हो वो 0 से कवर्ड हो। ठीक, तो इसके दोनों साइड देखो 0 है, ठीक, और बीच में आपका 1 है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस ऑपरेशन के बाद आप इन सबको क्या कर सकते हो, इन सबको आप 0 बना सकते हो। ये जो बीच के 1 है ये सारे भी 0 हो जाएंगे। ठीक, ये पहला, ये ऑपरेशन का फर्स्ट पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है कि अब आप एक कोई भी सारे जीरोस पिक करो। अब आप जीरोस पिक करो जो कि 1 से घिरे हुए हो। ठीक, तो देखो इसके देखो राइट साइड में 1 है और लेफ्ट साइड में अगर कुछ नहीं है तो उसको आप 1 ही कंसीडर करोगे, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है। देखो ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, ठीक, तो आप कंसीडर करोगे कि बोथ हैंड्स पे 1 है। ठीक, स्ट्रिंग को इस तरीके से कंसीडर करना है कि 1 प्लस स्ट्रिंग प्लस 1, लेकिन ये वाले 1 अपने आंसर में नहीं कंसीडर करने। ठीक, तो बेसिकली यही है कि अब देखो अब इन सारे जीरोस को तुम कन्वर्ट करके 1 में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, तो अब ये सारे जीरोस कन्वर्ट हो जाएंगे 1 में। तो फाइनली आपकी स्ट्रिंग में जितने भी 1s हैं उनका आपको काउंट बताना है। बेसिकली यही एक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो और फाइनली आपके जितने भी 1s हैं उनका आपको काउंट बताना है। ठीक, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने यूज़ किया था, देखो क्या था वो तरीका। क्या है बेसिकली, मान लो आपकी स्ट्रिंग है 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक, तो मैंने देखो क्या किया था, मैंने किया था अगर मान लो ये स्ट्रिंग ना भी होती और भी मान लो 0 1, ठीक, ऐसी स्ट्रिंग होती ये। ठीक, तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था देखो हर एक 1 का जो सेक्शन है, हर एक 1 का जो सेक्शन है जो कि 0 से घिरा हुआ है, उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं कोशिश करूँगा कि इसको अब 0 बनाने की कोशिश करूँ। ठीक, इसको 0 बनाने की मतलब क्या हुआ, किसी भी 1 को 0 बनाने का मतलब ये हुआ कि देखो पहले आपके मान लो 5 सेगमेंट थे। क्या क्या सेगमेंट? एक स्टार्टिंग में इनिशियली 1, फिर उसके बाद बीच में कुछ जीरोस, फिर 1, फिर कुछ जीरोस, फिर 1। ठीक, तो अब एक ऑपरेशन में क्या होगा, एक ऑपरेशन में अब आपका ये जो दोनों तरफ के जीरोस हैं, ये दोनों तरफ के जीरोस भी क्या हो जाएंगे, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करते हो बारी बारी से तो फाइनली यही होगा। कैसे कि देखो जो ये 0 से घिरे हुए जो 1 है ये पहले 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो ये 1 से घिरे हुए जो जीरोस हैं ये सारे अब ये सारे 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली किसी भी 1 के लेफ्ट और राइट में जो भी 0 का पूरा सब एरे है जिसमें खाली जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आपका क्या होगा, वो आपका 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैंने यही किया है कि हर एक जो ये बीच वाले 1 का जो सेगमेंट है, ये बीच वाले जो 1 का सेगमेंट है इसके लिए लूप चलाया। अब इसके लिए लूप चला के मैं क्या पता कर रहा हूँ, इसके बगल वाले कितने जीरोस हैं और इस जीरोस के बगल में कितने 1s हैं।
फिर ऐसे इसके बगल में कितने ज़ीरोज़ हैं, ठीक, और इस ज़ीरोज़ के बगल में कितने वंस हैं। ऐसे करते करते पूरा फाइनल कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक। तो मैं उसके लिए देखो क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि पहले इन सबको एक साथ कर ले रहा हूँ। देखो लूप चलाना ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इनके काउंट के बेसिस पे स्टोर कर लिया, ठीक है, कि 1 प्रेजेंट है एक बार, फिर मेरा 0 प्रेजेंट है एक बार, फिर मेरा 1 प्रेजेंट है एक बार, फिर मेरा 0 प्रेजेंट है 2 बार, फिर मेरा 1 प्रेजेंट है 2 बार, ठीक, 1 प्रेजेंट है 2 बार, फिर मेरा 0 प्रेजेंट है 2 बार, फिर मेरा 1 प्रेजेंट है एक बार, ठीक। तो ये वाली एरे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाली मैं एरे बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि अगर लास्ट के इक्वल है तो काउंट को बढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज अगर लास्ट के इक्वल नहीं है तो क्या कर रहा हूँ, काउंट को अपना 1 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, अपने आंसर में डाल ले रहा हूँ, आंसर में पुश बैक कर ले रहा हूँ, ठीक है, लास्ट जो भी वैल्यू थी उसका काउंट जितना भी था, ठीक। तो ये फाइनली ये वाली एरे तो आप ही बना लोगे, ठीक। अब देखो, अब मैं इस पर ट्रैवर्स करके क्या करना चाह रहा हूँ, ट्रैवर्स करके ये पता करना चाह रहा हूँ कि ये जो 1 है करंटली, ये हर एक 1 वाले पेयर के लिए वो कर रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ, ठीक। तो देखो, अगर मेरा ये फर्स्ट जो है, क्योंकि मेरा पहले पे पड़ा हुआ है कि ये 1 है या फिर 0 है, और दूसरे पे उसका काउंट पड़ा हुआ है, तो पहले में मैंने चेक किया कि क्या ये 1 है। अगर ये 1 है तो मतलब कि इसको मैं कंसीडर करूँगा। इसको कंसीडर करने के लिए क्या, इसको कंसीडर करने के लिए मुझे देखना है कि इसके लेफ्ट और राइट में 0 है कि नहीं। तो देखो, इसके लेफ्ट और राइट में 0 ही होंगे हमेशा, क्योंकि इसके लेफ्ट में 1 होता तो वो इसका ही पार्ट होता ना, तो हमेशा इसके लेफ्ट और राइट में 0 ही होंगे। तो बस हमें ये देखना है कि ये जो है ये पहली वैल्यू नहीं होनी चाहिए और लास्ट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों देख लिया कि मतलब 20 की कोई वैल्यू, ताकि इसके दोनों तरफ जीरोज़ हमारे हों, ठीक है। अगर दोनों तरफ जीरोज़ हैं तो क्या करना है, फिर इनिशियली जितने नंबर ऑफ जीरोज़ प्रेजेंट थे, इनिशियली जितने नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट थे, सॉरी, जो भी 1 प्रेजेंट थे वो प्लस, अब देखो इसके लेफ्ट वाले सारे जीरोज़ को मैं 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसके राइट वाले सारे जीरोज़ को 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक। ऐसा ही मैं हर एक 1 वाले सेगमेंट के लिए करूँगा, जिसके लिए मेरी आंसर मैक्सिमाइज हो जाएगा, जिसके लिए मैक्सिमम आंसर होगा, वही मैं फाइनली अपना प्रिंट कर दूंगा, ठीक। तो देखो, इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं था, बस आपको यही देखना था कि एक ऑपरेशन एक्चुअल में क्या परफॉर्म कर रहा है। तो एक ऑपरेशन एक्चुअल में क्या कर रहा है, किन्हीं भी 2 जीरोज़ वाले सेगमेंट के बीच में अगर कोई 1 फंसा हुआ है तो उसको क्या करता था, वो दोनों तरफ के जो 0 के सेगमेंट है उनको कन्वर्ट करके 1 में कन्वर्ट कर देता, ठीक। तो हम वही कर रहे हैं कि 1 वालों के लिए लूप चला रहे हैं कि इसके लेफ्ट और राइट को हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मिनिमम कॉस्ट टू डिवाइड एरे इनटू सब एरेज। देखो, अब आपको दिया हुआ है एक एरे दी हुई है, बेसिकली एक एरे दी हुई है, 2 एरे दी हुई है, एक नम्स और एक कॉस्ट, ठीक। आपको क्या करना है, आपको इनको सब एरेज में डिवाइड करना है, ठीक, सब एरेज में डिवाइड करना है। और उसके बाद मान लो आपने 4 सब एरे में डिवाइड कर दिया, ठीक। अब हर एक सब एरे का कॉस्ट क्या होगा, इन लोगों ने देखो हर एक सब एरे का कॉस्ट निकाल के दिखाया है। सब एरे का कॉस्ट होगा कि सब एरे मान लो L से R तक है, ठीक। तो सब एरे का कॉस्ट होगा नम्स का 0 से लेके R तक का जो भी सम है वो, प्लस के, एक आपको एक के इंटीजर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो के इंटू आई क्या है, आई है आपका ये कौन सी सब एरे है। जैसे मैंने कहा था कि 5 सब एरे है आपकी, टोटल 5 सब एरे में डिवाइड किया आपने, तो फर्स्ट सब एरे है या फिर सेकंड सब एरे है या फिर थर्ड सब एरे या तो फोर्थ सब एरे या तो फिफ्थ सब एरे, ठीक। ये चीज़ है आई आपका, ठीक। अब ये एक तरफ की वैल्यू हो गई। दूसरी तरफ की वैल्यू है क्या, ये कॉस्ट जो है, कॉस्ट L से R तक की, इनका सम, यानी कि L से R तक की सब एरे है तो कॉस्ट का L से R तक का सम, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इस वाली सब एरे का कॉस्ट होगा। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि टोटल कॉस्ट बताना है। सारी सब एरे जितनी, मान लो आपने 5 सब एरे में डिवाइड किया तो 5 सब एरे का अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट किया, उनका जो सम होगा उसको आपको क्या करना है, उसको आपको मिनिमाइज़ करना है, ठीक। तो सुनने में बहुत टफ लग रहा होगा, ये क्वेश्चन देख के तो और भी टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको धीरे धीरे हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। पहले देखो, आप कंस्ट्रेंट देखोगे, सबसे पहले आपका इंट्यूशन ही यही होना चाहिए कि आप कंस्ट्रेंट देखोगे, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले लगेगा कि हाँ ग्रीडी वगैरह कुछ ऐसा सोचने की कोशिश करोगे, कंस्ट्रेंट देखोगे तो आपका दिमाग चलेगा। कंस्ट्रेंट देखो है 1000, ठीक। और ऐसे सब जब भी आपको देखो पार्टीशन करना है, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे, कितने भी, एक तो काउंट नहीं पता आपको कि कितनी सब एरेज में डिवाइड करना है, ठीक, कुछ नंबर ऑफ सब एरेज में डिवाइड करना है। उसके बाद आपको पार्टीशन बहुत तरीक़ों से कर सकते हो, L और R को कितनी तरीक़ों से आप चूज़ करके फिर पार्टीशन करोगे, ठीक है। तो देखो, आपको सारे तरीके चूज़ करके फिर उसमें से जो मिनिमम कॉस्ट दे रहा हो वो निकालना है, ठीक। तो इसमें आपको साफ साफ समझ में आना चाहिए कि हाँ इसमें DP लगने वाली है, ठीक, इसमें DP लगने वाली है। ये तो देखो बहुत सारे लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा कि इसमें DP लगने वाली है, लेकिन अब DP एक्चुअल में आप स्टेट कैसे सोचोगे, और क्योंकि देखो वैल्यू है 1000 से कम कोई वैल्यू नहीं है, तो मैक्सिमम आप 2D DP लगा सकते हो, ठीक।
लेकिन यहीं पे बहुत सारे लोग फंसे होंगे। इनिशियली मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था कि हाँ इसको 2D DP में कैसे करें। मैंने 3D बना के रखा था, ठीक। तो मेरा देखो इनिशियल वाली स्टेट्स क्या थी। मेरी इनिशियल स्टेट्स थी कि देखो पहली चीज़ तो इसका प्रीफिक्स सम निकालना पड़ेगा, ताकि आपको ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं ये 0 से R तक का आपको सम निकाल के दे दे, ये आपको ऑर्डर ऑफ 1 में पता चल जाए। L से R तक का सम, ये भी आपको ऑर्डर ऑफ 1 में पता चल जाए, ठीक। तो देखो अब चेंजिंग चीज़ें क्या क्या है। देखो मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था देखो एक आई तो लेके चलना ही पड़ेगा तुम्हें। आई क्या चीज़ है, आई है कि अभी किस पोजीशन पे हो, ठीक, किस पोजीशन पे हो, ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ठीक। एक आई तो लेके चलना पड़ेगा कि यहाँ से लास्ट तक की एरे की बात हो रही है, यहाँ से एन तक की एरे की बात हो रही है, कौन सा एरे का पार्ट कंसीडर हो रहा है ये इसके लिए आपको आई लेके चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या थी कि कौन सी वाली सब एरे है ये, है ना। तो इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, मान लो जे से। जे क्या कह रहा है, जे कह रहा है कि कौन सी वाली सब एरे है, तो यानी कि काउंट ऑफ सब एरे या फिर नंबर ऑफ सब एरे, कौन सी वाली सब एरे है ये, ठीक है। किस वाली सब एरे को हम कंसीडर कर रहे हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हो आप इसको, कि सब एरे का इंडेक्स, एरे का इंडेक्स नहीं, सब एरे मतलब कि आप मान लो 5 सब एरे में डिवाइड कर रहे हो, तो पहली वाली सब एरे है या फिर दूसरी वाली सब एरे है, तो तीसरी वाली या तो चौथी वाली, देखो, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने सोचा था कि इसको मैं स्टेट में रखूँगा, लेकिन फिर मेरा ट्रांजिशन जो है वो मेरा ट्रांजिशन जो था वो भी ऑर्डर ऑफ एन ले रहा था, मतलब ये दोनों तो देखो मेरा हज़ार हो ही गया। और जो मेरा ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन क्या होगा मेरा, ट्रांजिशन होगा कि मैं इस स्टार्ट के लिए क्या करूँगा, इस स्टार्ट के लिए एंड पॉइंट ढूंढूंगा, तो आई से लेके अपना पूरा एन तक का लूप चलाऊँगा और हर एक आई के लिए एक जे ढूंढूंगा सच दैट कि अब मेरा इनके बीच के उसको कंसीडर करूँगा, ठीक। और कॉस्ट निकालने का देखो मेरा तरीका सिंपल सा था, क्या, क्योंकि मैंने प्रीफिक्स सम निकाल रखा, तो प्रीफिक्स ऑफ जे क्या था पूरा प्लस के इंटू आई, तो के देखो मेरे को पता ही है, ठीक है, के मेरे को पता ही है, आई मैं लेके आया ही हूँ, ठीक। और ये प्लस जो मेरी वैल्यू, नहीं ये मल्टीप्लाई था शायद, हाँ ये मल्टीप्लाई जो मेरा कॉस्ट का भी देखो मेरा प्रीफिक्स निकाल रखा है, तो प्रीफिक्स ऑफ कॉस्ट का जे से लेके i-1 कर दोगे तो ये प्रीफिक्स भी निकल आएगा, ठीक। तो देखो एन क्यूब एक तरीके से कह सकते हो, मतलब 1000 इंटू 1000 का सोल्यूशन मेरे पास है, क्योंकि मेरी स्टेट्स है 10⁻6 और मेरा ट्रांजिशन है 10⁻3। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्टेट्स इंटू नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, तो स्टेट्स है मेरी 10⁻6, वो है 10⁻3, टोटल 10⁻9 का सोल्यूशन है। ये तो नहीं चलेगा, ये आई होप बहुत सारे लोगों ने सोच लिया हो, ठीक, क्योंकि ये सोचना इतना कठिन नहीं था। मतलब कि डीपी अगर आपको बेसिक डीपी आती होगी तो इतने तक आप पहुंच चुके होगे। अब इसके बाद आपको दिक्कत हो रही होगी कि अब इसको आप रिड्यूस कैसे करो, है ना। अगर आप इस इंडेक्स को हटाने की कोशिश कर रहे होगे, या तो फिर स्टेट में आपकी 3 चीज़ें आ रही होंगी, या तो अगर आप 2D डीपी बना कर चल रहे हो तो फिर आपको दिक्कत आ रही होगी, ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक। तो देखो अब इन दोनों में से एक चीज़ हटानी है। देखो आई तो लेके चलना ही पड़ेगा, ये आपको लगना ही चाहिए कि हाँ देखो आई तो लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है ना। रिमूव देखो क्या चीज़ करने का आप सोच सकते हो कि आप कुछ किसी तरीके का ऑप्टिमाइजेशन लगा दो कि आपको ये एंड पॉइंट्स के लिए ना ट्रैवर्स करना पड़े, या तो आप कुछ ऐसा कर दो कि ये आपको जे वाली चीज़ हट जाए, यानी कि कौन सी वाली सबैरे की बात हो रही है ये आपका पिक्चर से ही हट जाए, ठीक। तो अब देखो इन दोनों में क्या चीज़ हटाना आपको ज़्यादा थोड़ा लग रहा है कि मैथमेटिकली पॉसिबल है, तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि जो इंडेक्स वाली चीज़ है इसको हम किसी तरीके से मैथमेटिकली हटाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक। तो देखो कैसे हम हटा सकते हैं, देखो कैसे हटाने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखो बेसिकली ये जो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। ये जो आपका टोटल था कि आपका देखो नम्स में आपको चाहिए कहाँ से 0 से लेके जे तक प्लस के इंटू आई, ठीक। और दूसरी तरफ क्या था, कॉस्ट ऑफ कहाँ से आई से लेके जे तक का कॉस्ट, ठीक। ये डैश है आपका, वो नहीं है, ठीक। ये आपका था, तो अब इसको हम अलग अलग मान लो कर लें। तो एक हो गया, एक पार्ट हो गया आपका कि नम ऑफ 0 से लेके जे तक इनटू कॉस्ट ऑफ आई से लेके जे तक, ठीक, प्लस के इंटू आई इंटू कॉस्ट ऑफ आई जे, ठीक, आई से लेके जे तक का कॉस्ट। अब देखो मैं ये कहता हूँ कि ये तुम्हारा आई जो है, अब देखो स्टार्टिंग इनिशियली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो
ये मान लो आपकी एक एरे है 0 1 2 3 4 5 6। देखो अब मतलब क्या है इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब क्या है, देखो पहली वाली सब एरे जो होगी, पहली वाली सब एरे के लिए पहली वाली सब एरे मान लो यहाँ से याद रखिए, ठीक, ये आपकी मान लो पहली वाली सब एरे है, ये फर्स्ट सब एरे है, ये मान लो आपकी दूसरी सब एरे है, और ये मान लो आपकी तीसरी सब एरे है, ठीक, मान लो 3 सब एरे में आप डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक। अब इस वैल्यू का देखो क्या होगा, इस वैल्यू का लेखा जोखा क्या होगा, इस वैल्यू का लेखा जोखा होगा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का कॉस्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो कॉस्ट है वो आपका एक बार आएगा आंसर में, वो आपका क्या होगा, वो आपका आंसर में एक बार आएगा। यहाँ से जो यहाँ तक का कॉस्ट है ये आंसर में आएगा कितनी बार, ये आंसर में आएगा 2 बार, और यहाँ से यहाँ तक का जो कॉस्ट है ये आंसर में आएगा 3 बार, ठीक। अब आपको देखो, अब मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ आपका दिमाग एकदम से लगेगा कि ये क्या बता दिया। देखो इन सबको मैं हटा के क्या करना चाहूँगा, इन सबको हटा के मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का आएगा आपका एक बार, यहाँ से यहाँ तक का आएगा आपका एक बार, और यहाँ से यहाँ तक का भी आएगा एक बार। अब अगर इसको आप देखो क्यूमुलेटिव करके देखो तो ये चीज़ आपकी एक बार कंसीडर हो रही, ये चीज़ आपकी 2 बार कंसीडर हो रही, और ये चीज़ आपकी 3 बार कंसीडर हो रही, ठीक। तो ये जो आई वाला बैरियर था ये हम इस तरीके से हटा सकते हैं, किस तरीके से, कि हम कॉस्ट आई से लेके जे तक का ना कंसीडर करें, हम कॉस्ट कंसीडर करें कहाँ से, आई से लेके अपना पूरा लास्ट तक का कंसीडर कर लें, और उसके बाद जब भी हम पार्टीशन नया कर रहे होंगे, जब भी हम नया पार्टीशन करेंगे तो हम फिर से वहाँ से लेके लास्ट तक कंसीडर करेंगे। तो हम देखो एक बार पहले कर चुके थे ऑलरेडी, मतलब कि जो जिस वाले का पार्टीशन हो रहा होगा उतनी बार ये ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है। मान लो अगर सेकंड पार्टीशन हो रहा है तो एक बार ये ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है, एक बार हम इसे कंसीडर कर लेंगे, और हम मेक श्योर करेंगे कि आगे वालों को भी हम ये मौका दें कि उनका हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। तो देखो मेन जो मोटा मोटा लॉजिक था वो बस यही था, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन जहाँ पे हो सकता था, जहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू कुछ हो सकता था, वो यहीं पे हो सकता था। क्या चीज़, कि आप मान लो ये है आपकी फर्स्ट सब एरे, ये आपकी सेकंड सब एरे, और ये थर्ड सब एरे। तो अब या तो कॉस्ट इन तीनों का अलग अलग, इसका एक बार, इसका 2 बार, इसका 3 बार ले लो, ठीक। या तो आप क्या करो, यहाँ से पूरा लास्ट तक का कॉस्ट एक बार, यहाँ से लास्ट तक का कॉस्ट एक बार, यहाँ से लास्ट तक का कॉस्ट एक बार, जिससे कि आपका ये जो आई है ये अब आपको स्टेट में लेके नहीं चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन होगा कि आपने एक स्टेट रिमूव कर दी, ठीक। अब अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो अब सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ जो पहले हो रहा था वही होगा। अब बस आपका ये इंडेक्स जो है इसको आपको हटाना है। अब बस क्या होगा, अब आपकी स्टेट क्या होगी, बस एक स्टेट में आपका आई रहेगा। आई क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। आई है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या करोगे, एक लूप चलाओगे सारे आई से लेके पूरा एन तक, ठीक। इसमें आप जे का लूप चला रहे हो, जे का लूप क्या है, एंड पॉइंट ढूंढ रहे हो, आप एक एंड पॉइंट फाइंड कर रहे हो इस स्टार्ट पॉइंट के लिए। उसके बाद क्या करोगे, वैल्यू कैसे कंसीडर करोगे, वैल्यू वही बताया था अभी मैंने, क्या प्रीफिक्स ऑफ जो भी नम्स है उसका आप जे तक का कंसीडर करोगे, इनटू कॉस्ट ऑफ आई से लेके कहाँ तक, आई से लेके जे तक। इसके लिए सेम रहेगा, इसके लिए मत चेंज कर देना, इसके लिए सेम रहेगा। ये क्या चीज़ है, ये पहला वाला पैरामीटर है, पहले वाला पैरामीटर में तो सेम रहेगा क्योंकि दूसरे वाले में ही आई का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। अब प्लस, अब दूसरे में देखो आई का मल्टीप्लाई हो रहा था तो के और आई देखो अब आई नहीं चाहिए हमें। आई क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कॉस्ट आई से लेके एन तक की निकाल रहे हैं, ठीक। तो बस अगर इसको आप उससे रिप्लेस कर दो, किससे, आई इंटू जो था, आई इंटू पहले क्या था, आई इंटू के इंटू था आपका कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे, इसको आपने रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से, आप अब छोटे छोटे उसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, पूरा यहाँ से लेके लास्ट तक मेरी पहली सवारी पूरी होगी, दूसरी सवारी जहाँ से भी पार्टीशन करना वहीं से दूसरी सवारी मेरी होगी लास्ट तक, तीसरी सवारी भी वहीं से लास्ट तक, ठीक। तो ऐसा करते करते आपने क्या कर दिया, बेसिकली आपने इस लूप, इस जो भी आपकी स्टेट थी उसको आपने 1000 में रिड्यूस कर दिया, और आपका जो ट्रांजेक्शन था वो 1000 था ही, तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ टोटल आपने 10⁻6 में कर दिया, ठीक। तो ये बिल्कुल बेसिक से मैंने नहीं बताया, मैंने जो पहला थॉट आपको आया होगा डीपी सोच के वहाँ से मैंने स्टार्ट किया बताना, और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन पे कैसे आ सकते हो वो मैंने बताया, ठीक। तो ये 1D डीपी में आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब एक बार अगर इसका कोड देखोगे तो आप देखो कोड बहुत सिंपल हो गया है, ठीक। कोड में देखो ये मेरा जो फंक्शन दिया होता है वो है, इसमें क्या करना है, मुझे दोनों के प्रीफिक्स चाहिए ताकि मैं हर एक चीज़ को ऑर्डर ऑफ 1 में निकाल पाऊँ, ठीक। डीपी को अपने -1 से इनिशियलाइज कर लिया है, उसके बाद ये प्रीफिक्स हम यहाँ पे कंप्यूट किया गया है। उसके बाद देखो अब मेरा सिंपल सा
फंक्शन तो देखो बहुत सिंपल है मेमोराइजेशन वाला। इसमें क्या किया मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट पास किया, स्टार्टिंग में मेरा 0 है, पहली सब एरे जो मेरी होगी, पहला तो पॉइंट कंसीडर करना ही है, तो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, बाकी सब चीज़ें जो जो ज़रूरत की थी एन के और दोनों एरे वो पास कर दिए। ठीक, अब देखो क्या है, अब आपका अगर मान लो स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट के बाहर चला गया है, यानी कि 0 बेस इंडेक्सिंग है, तो एन आपका जो होगा एरे के बाहर होगा, यानी कि सारे पार्टीशन हो चुके हैं, अब आप एरे के बाहर खड़े हो, तो यानी कि रिटर्न 0, क्योंकि उसका कॉस्ट कुछ नहीं होगा, उसका कॉस्ट तो 0 ही होगा। ठीक, अगर ये चीज़ पहले से कंसीडर कर चुके हो तो ये डीपी, ये मेमोराइजेशन का पार्ट है आपका। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, आप अपना आंसर कंप्यूट कर रहे हो आप यहाँ पे, कैसे, हर एक एंड पॉइंट के लिए ट्रैवर्स कर रहा हूँ। स्टार्ट पॉइंट अगर आपका आई है तो एंड पॉइंट क्या हो सकता है यार, तो एंड पॉइंट आई ही हो सकता है, तो i+1 ऐसे करते करते एन तक सारे एंड पॉइंट्स के लिए आप ट्रैवर्स कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट निकाली जा रही है, यहाँ पे मेन चीज़ है क्या है, कि प्रीफिक्स ऑफ जे, यानी कि ये पहला वाला पार्ट, प्रीफिक्स ऑफ जे क्या था, नम्स का एंड पॉइंट तक, 0 से लेके एंड पॉइंट तक, वो कहाँ पे स्टोर होगा, प्रीफिक्स ऑफ जे पे। ठीक, उसके बाद अब कॉस्ट का क्या चाहिए, कॉस्ट का एल से लेके आर तक चाहिए, तो कॉस्ट का एल से आर तक कैसे निकलेगा, आर है हमारा जे और एल है आपका, L-1 निकालना होता है, क्योंकि आपको L वाले को भी कंसीडर करना है, तो L-1 के लिए वो चेक लगाना पड़ेगा आपको कि कहीं 0 तो नहीं है, 0 के लिए क्योंकि i-1 नहीं प्रेजेंट होगा ना। ठीक, उसके बाद अब दूसरा वाला पार्ट क्या था, k इंटू आई इंटू ये था आपका, है ना, लेकिन हमने क्या इसको रिड्यूस कर दिया था, हमने ये i हटा के इसको L से लेके पूरा n तक चलाया था, तो k इंटू प्रीफिक्स ऑफ n-1, यहाँ पे r होता अगर हम i कंसीडर कर रहे होते, लेकिन देखो n-1 यानी कि प्रीफिक्स के पूरा लास्ट तक। ठीक, और वही कि इसको एल चाहिए था इसलिए i-1 कर दिया। ठीक, अब इसके बाद इसमें क्या ऐड कर रहे हो, इसमें ऐड कर रहे हो कि अब देखो एक पार्टीशन तो मैंने जे तक कर दिया, अब अगला पार्टीशन कहाँ से होगा, अगला पार्टीशन होगा j+1 से, j+1 से आप बाकी का पार्टीशन करके मुझे बताओ कितना कॉस्ट आया, बाकी का पार्टीशन का जितना भी कॉस्ट आया, अब वो सब देखो ये टेम्प में स्टोर हो गया, कि अगर मैं आई से लेके जे तक का पार्टीशन करता हूँ तो मेरा कॉस्ट टेम्प आएगा। ठीक, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने अपने आंसर में मिनिमाइज़ करने की कोशिश करी कि मिनिमम कौन सा, सारे पार्टीशन मैंने ट्राई किए, जे सारे एंड पॉइंट ट्राई किए, एंड पॉइंट आई से लेके पूरे एन तक सारे एंड पॉइंट ट्राई किए। उसके बाद मैंने पूछा कि बताओ किसके लिए आंसर मिनिमम आ रहा है, जिसके लिए भी आंसर मिनिमम आ रहा होगा वो रिटर्न कर दूंगा मैं। ठीक, तो देखो इसको लिखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये बस ये जो इंट्यूशन था ये बहुत थोड़ा सोचने में बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ठीक, क्या चीज़ कि आप ये जो आई है इसको आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। आई रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, बेसिकली अगर मेरे मान लो 3 पार्टीशन थे तो मैंने क्या किया, मैंने अब आई को पिक्चर से हटा दिया, कैसे कि पहला वाले के लिए सारे कंसीडर किए मैंने, दूसरे वाले के लिए क्या किया मैंने, दूसरे वाले के लिए फिर यहाँ से कंसीडर किया, तो अब देखो एक बार पहले ही पूरा कंसीडर हो चुका था, दूसरी बार भी कंसीडर हो गया, है ना, तो मतलब कि सेकंड वाली सब एरे के लिए 2 बार कंसीडर हुआ, यही सेम जो आपकी सब एरे थी, थर्ड वाले के लिए 3 बार कंसीडर हुई। तो यही है बेसिकली आई का मोटिव ही यही था कि इसको 2 बार कंसीडर करवाओ, इसको 3 बार कंसीडर करवाओ, उसको हमने रिमूव करके एक तरीके से पूरा प्रीफिक्स सम में ही उसको कर दिया, तो ऑर्डर ऑफ 1 में ही ये चीज़ में हमें पता चल गई। तो टोटल 10⁻6 में आपका काम हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा बट 1-2 बार देखोगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन इज़ अ मस्ट, कॉपी पेन पे लिख के ट्राई करो, तभी डीपी देखो समझ में आएगी, डीपी ऐसे हवा में नहीं समझ में आती है ना। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई वुड लव टू आंसर दैट। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।